नमस्कार बच्चों। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम आप सबको 2 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं उसका सबसे सरल तरीका बताने वाला हूं। इसके लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। प्यारे बच्चे, मैं आप सबको बता दूं कि यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि प्रतिवर्ष यह प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्कृत में 2 दिनों की छुट्टी के लिए अथवा 5 दिनों की छुट्टी के लिए यह निबंध जरूर पूछे जाते हैं। इसके लिए हमारे वीडियो में बने रहें। सबसे सरल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। जो 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं वह इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि 2 दिनों के छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। तो सिंपली बच्चों, आपको सबसे पहले बाएं साइड में लिखेंगे सेवायाम। जैसे कि हिंदी में लिखते थे सेवा में, उसी प्रकार संस्कृत में सेवायाम लिखेंगे। और उसी लाइन में जस्ट दाएं तरफ यानी दूसरे तरफ लिखेंगे जहाँ से हम लोग बैठकर लिख रहे हैं। जैसे हम परीक्षा भवन से बैठकर लिख रहे हैं तो लिखेंगे परीक्षा भवन से। बच्चों, आपको बता दूं कि यह परीक्षा भवन से लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके नीचे हमें लिख देना आज का दिनांक। जिस जिस दिन आप बैठकर लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक लिख दीजिएगा। हम जैसे 10 तारीख 12 2024 को लिख रहे हैं तो आज का दिनांक हम लिख देते हैं। उसके बाद बच्चों, आपको सेवायाम के नीचे से लिखना शुरू करना है। यहाँ पर लिखना है श्रीमान। जिस प्रकार आप हिंदी में लिखते थे उसी प्रकार संस्कृत में लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य। हिंदी में प्रधानाध्यापक लिखते थे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, संस्कृत में प्रधानाचार्य लिख दीजिएगा। श्रीमान प्रधानाचार्य, उसके बाद महोदय लिख दीजिए। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसके नीचे आप अपना स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम अपने स्कूल का नाम लिख दिए हैं। हमारे स्कूल का नाम CMS उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुर है, जो अमरपुर क्षेत्र में पड़ता है। यह बांका जिला में स्थित है। आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद बच्चों, आप सबको लिखना है आप किस विषय पर निबंध लिख रहे हैं उस विषय को लिखना है। सबसे पहले आप लिख दीजिएगा विषय। प्यारे बच्चों, आपने विषय लिख लिया। अब विषय में लिखना है हमें, जैसे हम छुट्टी पर लिख रहे हैं तो लिखना है अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। क्योंकि हम छुट्टी के लिए निबंध लिख रहे हैं तो छुट्टी का संस्कृत में अवकाश कहते हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। प्यारे बच्चे, अब इसके नीचे हमें लिखना है महाशय। जैसे कि हम हिंदी में भी लिखते हैं महाशय, उसी प्रकार संस्कृत में भी महाशय ही लिखना है। उसके कोमा देना है। उसके जिस जगह महाशय लिखेंगे उसी कोमा के नीचे हम लिखना प्रारंभ करेंगे। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं उसी प्रकार संस्कृत में भी लिखेंगे। सविनय निवेदनम। हिंदी में निवेदन लिखते हैं, संस्कृत में निवेदनम लिखेंगे। बच्चों, अब लिखेंगे आसती। सविनय निवेदनम आसती यत। अहम का मतलब मैं होता है बच्चों। अहम ज्वरेन यानी ज्वरेन का मतलब बुखार होता है। आप ज्वरेन की जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं। ज्वरेन यानी बुखार से पीड़ित हूँ। अहम मैं ज्वरेन बुखार से पीड़ित आसमी मतलब हूँ, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अतएव अहम यानी अतः मैं विद्यालय
आगंतुम। बच्चों मैं बता दूं, आगंतुम का मतलब नहीं आना होता है। यानी आप विद्यालय जब नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आगंतुम। उसके बाद लिखेंगे आगंतुम असमर्थम आसमी, यानी मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। बच्चों जैसे ही हमने आसमी लिखा, उसके नीचे से हमें शुरू करना है अतः। ध्यान रहे बच्चों, अगर लास्ट में भी आसमी आता है तो हमें बीच से ही शुरू करना है। अतः प्रार्थना अस्ति, प्रार्थना है। यत का मतलब कि प्रार्थना है कि भवतः दिन, भवतः दिन द्विदस्य, यानी 2 दिनों का, भवतः दिन द्विदस्य अवकाशार्थम, भवतः दिन द्विदस्य अवकाशार्थम, 2 दिनों की छुट्टी स्वीकरन्तु। स्वीकरन्तु का अर्थ होता है स्वीकार करें। राइट साइड के कोने में लिखना है भवदया शिष्य। जैसे हिंदी में लिखते हैं आपका आज्ञाकारी छात्र, उसी प्रकार संस्कृत में लिखना है भवदया शिष्य। आप अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना वर्ग लिख दीजिएगा जिस वर्ग में है अभी, और अपने क्रमांक को लिख दीजिएगा जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। एडमिट कार्ड पत्र में जो रोल नंबर है वही लिखना है। हो सके बच्चों तो इस कोने में दिनांक भी लिख दीजिएगा। अरे बच्चे मैं आप सबको बता दूं कि इतना सरल तरीका से निबंध आपको पूरा यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कैसा, किस टॉपिक पर चाहिए। क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा। जो मैं बता दूं कि आप क्लास 10 के किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट द्वारा बताइए कि आपको कहाँ परेशानी हो रही है, हम उसका हल करेंगे। और कम से कम 10 लोगों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय